Welcome back, people. In previous module, what we did is we have started understanding how to solve the question. That itself means हमने steps देखा है to solve a question based on if all partners are solvent. Correct? 7 step तक हमने previous module में देखा है. We'll quickly revise all those steps. सबसे पहला step है open necessary ledger accounts and write opening balances of those ledger accounts. Second step में if we have any accumulated undistributed profits or losses, we'll distribute it to partners in their capital account in their ratio. Third step, all assets except cash bank to be recorded on realization account on debit side at book value. Fourth step, all outside liabilities to be recorded in realization account on credit side at book value. Step number 5, अगर पार्टनर का लोन दिया है क्वेश्चन में तो दैट लोन अकाउंट वी विल प्रिपेयर. स्टेप नंबर 6 में वी विल बी रियलाइजिंग ऑल द एसेट्स. कैसे रियलाइज होगा? दो तरीके से, या तो पैसा मिलेगा या तो पार्टनर विल टेक इट ओवर. सो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें ये करना है, राइट? एंड स्टेप नंबर 7 में हमने देखा द रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज और द पार्टनर इज टेकिंग ओवर द लाइबिलिटी. So these 7 steps we have already understood. Now in this module, let us go for next steps, further steps. तो step number 8 क्या है देखते हैं. Step number 8 is payment of realization or dissolution expense. अभी सबसे पहले तो माइंड में आएगा कि ये है क्या? What is realization or dissolution expense? So these expense means the expenses incurred to comply legal formalities or to realize the asset. Converting asset into cash. कुछ ना कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा, एसेट्स बेचने हैं या कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज हमें कंप्लीट करना है फॉर डिसोल्यूशन. कुछ खर्चा आएगा. दोज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज रियलाइजेशन और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस. तो ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द सिचुएशन ये खर्चा कौन उठा रहा है और एक्चुअली कैश कौन पे कर रहा है, बेस्ड ऑन दैट वी हैव 4 केसेस हियर. लुक इट, देयर कैन बी 4 पॉसिबिलिटीज फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस. कौन सा 4 पॉसिबिलिटी? देखो, सबसे पहले वापस मैं बता रहा हूं, हु इज बेयरिंग दोज एक्सपेंसेस एंड हु आर पेइंग दोज एक्सपेंसेस. बेस्ड ऑन दैट वी हैव दीज 4 पॉसिबिलिटीज. देखो, सबसे पहला ध्यान से समझो. केस 1 इज इफ पेड बाय फर्म एंड बोन बाय फर्म. मतलब ही अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है क्वेश्चन में, अगर आपको सिर्फ बोला है रियलाइजेशन एक्सपेंस सो एंड सो और डिसोल्यूशन एक्सपेंस सो एंड सो, बाकी कुछ मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में, तो वी विल अज्यूम दैट दैट इज अ केस 1 कि ये फर्म ने ही बेयर किया है, फर्म ही पे कर रहा है. ऑब्वियसली फर्म ही डिसॉल्व हो रहा है तो ये सब फर्म ही करेगा इफ नथिंग इज मेंशन्ड. सो इफ इट इज एक्सपेंस फॉर फर्म, सो ऑब्वियस सा बात है रियलाइजेशन अकाउंट होगा डेबिट. रियलाइजेशन अकाउंट हमने ओपन इसीलिए किया डिसोल्यूशन से रिलेटेड सब करने के लिए. और अभी तक अगर आपने देखा है रियलाइजेशन डेबिट में we have recorded the assets, realization credit में we have recorded the liabilities, but अभी अगर expenses है कोई भी तो वो भी हमें लिखने हैं. जैसे अगर आपको ठीक से याद है तो स्टेप नंबर 7 में ही हमने पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी का अगर बात किया है या फिर द पार्टनर्स आर टेकिंग ओवर द लाइबिलिटी ये बात हुआ है, तो उसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है. वैसे ये एक्सपेंस ही है, सो विल डेबिट द रियलाइजेशन अकाउंट. करेक्ट? सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, बिकॉज हु इज पेइंग इट? फर्म इज पेइंग इट. सो कैश और बैंक बैलेंस इज डिक्रीजिंग, सो दैट इज द रीजन द एंट्री वुड बी रियलाइजेशन टू कैश बैंक. लेट अस गो टू द नेक्स्ट केस. देखते हैं क्या है अगला केस. केस नंबर 2 इज इफ पेड बाय पार्टनर एंड बोन बाय फर्म. एक्सपेंस है फर्म का, बेयर कौन करेगा? फर्म, बट राइट नाउ इट इज पेड बाय द पार्टनर. दैट इज द केस वी हैव. सो ऑब्वियसली इफ द एक्सपेंसेस इज ऑफ फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट वापस होगा डेबिट, जैसे ऊपर भी हुआ था. इट इज बोन बाय फर्म के लिए क्या किया? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किया. यहां पे भी बोन बाय फर्म है, विल डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट, बट नाउ इट इज पेड बाय द पार्टनर, सो वी हैव टू गिव अ बेनिफिट टू दैट पार्टनर. ओके, सो अपने फर्म से बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस तो कब नहीं हो रहा, पेमेंट तो नहीं हो रहा. सो व्हाट वी विल क्रेडिट इज दैट पर्टिकुलर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. वी विल गिव द बेनिफिट ऑफ दैट पेमेंट टू दैट partner. So to partners capital or obviously current account. This is what we have. Firm ने पे किया तो cash bank, partner ने पे किया तो partners capital or current. These are the first 2 case preliminary cases जो majority of the times आपको dissolution के chapter में पूछा गया है.
लेकिन ऐसा नहीं है कि थर्ड और फोर्थ केस नहीं आ सकता, सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। देखते हैं थर्ड केस क्या है। नाउ थर्ड केस इज इफ पेड बाय फर्म बट बोन बाय पार्टनर। पे तो फर्म कर रहा है, लेकिन बेयर कौन कर रहा है ये एक्सपेंस? पार्टनर बेयर कर रहा है। मतलब विल अज्यूम एज गुड एज के पार्टनर का खर्चा है, लेकिन फर्म पे कर रही है वो खर्चा। सो नाउ इफ इट इज पार्टनर्स एक्सपेंस एंड इट इज पेड बाय फर्म, तो एक बात तो कंफर्म है, वी आर राइटिंग इन द बुक्स ऑफ फर्म, तो कैश तो जा रहा है या बैंक बैलेंस तो कम हो रहा है, सो क्रेडिट करेंगे कैश बैंक अकाउंट। लेकिन खर्चा फर्म का है क्या? इज इट बोन बाय फर्म? हैव दे मेंशन्ड इट? नो। सो शैल वी डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट? द आंसर इज नो। सो हुज एक्सपेंस इज दिस? ऑब्वियसली पार्टनर्स एक्सपेंस वी आर पेइंग, सो विल गिव अ डिसएडवांटेज। जैसे लास्ट केस में बेनिफिट दिया था, वैसे अभी बेनिफिट लेंगे पार्टनर से। सो वी विल कैपिटल अकाउंट विल बी डिक्रीज, वी विल डेबिट द कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। दैट इज द एंट्री वी विल रिकॉर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर केस। एक बार वापस देख लो, फर्म ने पे किया है इसलिए कैश बैंक तो क्रेडिट हुआ, बट इट इज बोन बाय पार्टनर नॉट बाय फर्म। फर्म रहेगा बोन कभी भी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, बट यहां पे पार्टनर ने बेयर किया इसलिए कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट हुआ। नाउ मूविंग फर्दर, केस नंबर 4, वेरी डिफिकल्ट। यू नो व्हाई आई एम टॉकिंग इट इन सरकास्टिक वे? क्यों? क्योंकि देखो आप केस देखो फिर पता चलेगा। इफ पेड बाय पार्टनर एंड बोन बाय पार्टनर, दोनों पार्टनर ही कर रहे हैं, फर्म कुछ इन्वॉल्व है क्या? तो शुड वी राइट एनीथिंग इन फर्म्स बुक्स? द आंसर इज नो। सो इसीलिए मैंने बोला वेरी डिफिकल्ट है ना। नो एंट्री, सो विल नेवर रिकॉर्ड नो एंट्री सच काइंड ऑफ थिंग। नो, विल इग्नोर इट स्ट्रेट अवे। अगर ऐसा कुछ केस है व्हेन पार्टनर इज ओनली पेइंग एंड पार्टनर इज ओनली बेयरिंग दिस एक्सपेंसेस, तो विल skip it. Okay, there won't be any entry because firm is not involved anywhere. So these are step number 8. क्या किया हमने? डिसोल्यूशन या रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड हमने पेमेंट का केसेस देखा। नाउ नेक्स्ट, नाउ what we have in step number 9 is about the settlement of partners loan if any. In step 5 I have told you we will open partners loan account if there is any, तो वो कैसे सेटल हुआ है ये हमें क्वेश्चन में अगर इंफॉर्मेशन दिया है, वेल एंड गुड। क्लोज लोन अकाउंट बाय ट्रांसफरिंग द बैलेंस टू रियलाइजेशन अकाउंट। बाय चांस आफ्टर द गिवन इंफॉर्मेशन हमने लिख दिया कि कैसे सेटल हुआ, फिर भी लोन अकाउंट में बैलेंस बच रहा है, डजंट मैटर ऑन विच साइड, if you have a balance in loan account that should be transferred to realization account straight away. Now let us understand this in very detail. Settlement of partners loan, क्या क्या possibility है? Settled in cash or taken over by partner. Again जैसे liabilities can be settled in cash or taken over by partner. This insiders liability, partners loan मतलब, तो ये भी दोनों तरीके से हो सकता है। Let's take an example where partners loan settled in cash. देखो B's loan was paid in full. That itself means we are taking example as B's are partner, one of the partner. So B's loan was paid in full. ये देखो यहाँ पे आ गया बैलेंस शीट में B's loan, some amount will be given, no? Some amount or other will be given to you. It is paid in full. So what will be doing? Will be paying the amount. That itself means our cash bank balance will decrease. Right now, bank balance is given. So understand the journal entry. Partners loan account debit to cash bank account. Okay. So in this example, our entry would have been B's loan account debit to bank account as bank balance is given here. So straight away, अगर पे किया है तो पेमेंट का एंट्री कर देंगे. Whatever other liabilities we are paying, whatever other expenses we are paying, same way we are paying partners loan. So similar entry will have. Now, actual amount paid जो भी रहेगा, partners loan can be any amount, but whatever amount we are paying, for that we are writing this entry. Taken over by partner. Look at it. B's loan taken over by B himself. B ने ही take over कर लिया उसका लोन खुद का. So क्या एंट्री होगा? Obvious सा बात है. यहाँ पे देखो B's loan same some amount would be given. So partners loan account तो settle हो रहा है. So we'll debit it. Loan has a credit balance. We are settling, so we are giving a reverse effect. So loan account तो debit होगा दोनों में. भले कैश में पे किया कि पार्टनर ने टेक ओवर किया. But here we have paid in cash, तो we have recorded to cash bank. यहाँ पे अगर पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, so obviously we will be recording that partner's name. So to partner's capital or current account, that is what we will write. So for this particular transaction, whatever example is given to you, what entry will write? B's loan account debit
to B's capital or current account, whatever may be the case. That would be your entry. चलो आगे बढ़ते हैं. At agreed value, obviously. And if there is any balance left after settlement, जैसे 10,000 का लोन है but it is settled for 8,000, so obviously 2,000 का बैलेंस बचेगा. और 10,000 का लोन है, it is settled by paying 11,000, एक्स्ट्रा दिया, इंटरेस्ट या जो भी रहेगा, तो 1,000 का बैलेंस आएगा obviously. So whatever balance is there after payment of this loan, after settlement of this loan, would be transferred to realization account. Okay, so after settlement, partners loan balance, if any, is transferred to realization account. Sir, balance ही नहीं रहेगा तो? अरे अच्छी बात है, मतलब टैली हो गया ना, सेटल हो गया लोन अकाउंट, तो अलग से कुछ नहीं करना है, टोटल लेके छोड़ देना है लोन अकाउंट को. अगर सेम ही है 10,000 का लोन, वी हैव सेटल्ड फॉर 10,000 ओनली, सिंपल, टोटल ले लो, खत्म करो. If there is balance, then only it will be transferred to realization. Credit side more, profit है, so entry would be partners loan to realization. Debit side more, loss है, तो entry would be realization to partners loan, whatever may be the case. Accordingly, we will write journal entry. If it is ledger account, तो simple ही है, आपको समझेगा कौन से साइड पे बैलेंस आया लोन अकाउंट के, उसके अपोजिट साइड पे, रियलाइजेशन के अपोजिट साइड पे उसको ट्रांसफर कर दोगे आप, राइट? So if journal entries you need, this is what we have. Now moving forward, next step number 10 we'll see first. So step 10 में क्या करना है? Transfer profit or loss on realization to partners capital or current account. To transfer profit loss on realization, first you need to balance it, no? Then only we'll understand whether there is a profit or loss. So in step 10, the very first practical thing what you'll do is you will balance realization account first. Look at it. If profit on realization, मतलब ही credit side more realization का, तो ही profit होगा ना. यहाँ पे we are writing all the profits, यहाँ पे we are writing all the losses, or you can say incomes and expenses on debit. So we will balance it. If credit side is more, if this side is more, the balance gonna be on this side. So it would be profit on realization. Similar to whatever you have prepared, you must have known final accounts, no? ये साल अभी तक करना बाकी है शायद, तो भी 11 में तो किया है, तो फाइनल अकाउंट्स का बेसिक फॉर्मेट तो आपको पता है, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड पे बैलेंस है तो उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं. प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डेबिट साइड में बैलेंस आया तो उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं. इफ यू हैव डन द पार्टनरशिप रिलेटेड अदर चैप्टर्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट या P&L एडजस्टमेंट अकाउंट अगर बनाया रहेगा, डेबिट साइड पे बैलेंस है तो उसको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बोलते हैं. वैसे ही रियलाइजेशन के डेबिट साइड में बैलेंस आया तो उसको रियलाइजेशन प्रॉफिट बोलेंगे. Okay, the base is same. Our credit side is more, that means our incomes or gains are more than the expense and losses, तो वो profit होगा. So this profit will be divided in between all the partners, whatever partners we have, in their ratios. Since credit side is more, balance will appear on debit side. So ये partners में जाएगा in their ratio, whatever ratio is given to you in question, partners capital or current account, whatever may be the case. Now what would be journal entry for this? I hope you at least now have attempted few journal entries directly from ledger. Journal से ledger, वैसे ledger से journal याद है? So what journal entry you will be having? See what I am referring to. What entry? Superb, superb. अगर आपने बोला है मेरे साथ साथ, मैं जब इशारे कर रहा था उसके साथ बोला है तो बहुत ही बढ़िया. Realization account debit to partners capital or current account, that would be your entry. For what? Realization profit. ट्रांसफर करने का ये एंट्री है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. नाउ ये देखो, रियलाइजेशन में जो हमने लिखा कैपिटल या करंट अकाउंट के अपोजिट साइड में हमने उसको पोस्ट कर दिया. सेकेंड इफेक्ट ऑफ दिस जर्नल एंट्री, ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट, ये हो गया सेकेंड इफेक्ट. दैट इज व्हाट वी हैव. नाउ लेट अस अज्यूम के हमें लॉस हो रहा है. ये कब पॉसिबिलिटी है रियलाइजेशन लॉस मिलने का? व्हेन योर डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन इज मोर देन द क्रेडिट साइड, तो रियलाइजेशन लॉस मिलेगा. अगर रियलाइजेशन लॉस है तो भी वो पार्टनर्स में ही डिवाइड होगा, भले प्रॉफिट हो या लॉस हो. सो योर डेबिट्स आर मोर, क्रेडिट साइड में अगर बैलेंस आता है तो दैट इज रियलाइजेशन लॉस. जो मैंने आपको अभी लॉजिक बताना, सिमिलर लॉजिक है. ग्रॉस लॉस, नेट लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस, वैसे ही रियलाइजेशन लॉस. चलो, so now what would be the journal entry again, guys?
पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एज रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, तो डेबिट क्या होगा, ये कैपिटल या करंट अकाउंट। सो लेट अस अंडरस्टैंड द जर्नल एंट्री। हियर वी गो, हमने तो कर भी लिया है कि नहीं, पहले ही कर लिया हमने एंट्री। अभी आप एक बार वापस देख लो। चलो बढ़िया, मूविंग फर्दर। आगे जो भी लॉस आएगा ऑन अपोजिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट लिख देंगे। सो दैट इटसेल्फ मींस व्हाट, हियर वी आर closing realization account. Now we'll move forward capital account. Step number 11 क्या है, transfer balance from partners current account to capital account. If we have current account, तो पहले तो realization से current में आएगा और फिर current से capital में जाएगा. Look at it. Whatever balance we have in A or B, it might be on this side also. You will be transferring to opposite side of capital account. कोई भी side में balance आने दो, this will be either or. ऐसा भी हो सकता है ए का इधर आया बी का इधर आया, बट दोनों का दोनों साइड पे नहीं आ सकता। सो वट एवर मे बी द केस, अकॉर्डिंगली यू विल गिव अ अपोजिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, एंड देन व्हाट यू विल डू इज इन नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 12, यू विल ट्रांसफर द कैपिटल बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस टू कैश और बैंक अकाउंट। सो वट एवर कैपिटल अकाउंट बैलेंस वी हैव, If you don't have current account, what will happen? जो भी realization में profit या loss आया है directly इधर आएगा capital account में, और capital से जो balance आएगा वो cash bank में जाएगा। Please understand the sequence: realization to current, current to capital, capital to cash bank. If there is no current account, realization to capital, capital to cash bank. Okay? And earlier what we did, if you have partners loan and if there is balance in partners loan, it will go to realization. Then our sequence. Here we go. Whatever balance we have in capital account, doesn't matter again on which side we are getting it, we should transfer it to cash bank. Okay. So in cash bank account, whatever opposite side, you will be transferring it. Look at it. If it is on debit side of capital account, we'll transfer it to credit of cash bank. If it is on credit side of capital account, we'll transfer it to debit side of cash bank. This is clear, no? We have many a times closed different types of ledger accounts and forwarded the balances, right? So ये आपको आएगा ही, I'm very sure. अलग से बार बार कुछ बताने का जरूरत मुझे नहीं लग रहा। Okay, now what we will do is we'll understand the journal entry. If cash bank account के debit में लिखा है तो cash bank account debit to partners capital account. If on credit side it would be partners capital account debit to cash bank account, like we have seen it already. Now step number 13. Finally, tally cash or bank account. That means must get closed without balance. If we have followed all the 12 steps very well, एकदम अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के स्टेप वाइज अगर आपने सॉल्व किया है, this has to be the case. क्या? कैश बैंक अकाउंट फाइनली जब टोटल करोगे, your debit total and credit total should match. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो मैच नहीं हो रहा है। हाँ, पॉसिबल कब है? जब कुछ गलती की आपने पहले वाले स्टेप्स में, या बैलेंसिंग करते वक्त, टोटल लेते वक्त अगर कुछ कैलकुलेशन एरर्स हुआ है तो पॉसिबल है ये मैच नहीं होगा, नहीं तो ये मैच होना ही चाहिए हर बार लगातार। ओके, योर कैश बैंक अकाउंट शुड गेट टैलीड। ये हो गया, समझ जाओ हमने करेक्ट कर दिया। ओके, जबरदस्ती टैली नहीं करना है, स्टेप वाइज जाना है और टैली होना चाहिए ऑटोमेटिकली। ओके, so this is what we will be doing in our questions further, जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे when all partners are solvent, उसका ये स्टेप्स हमने सीख लिया है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तुरंत, उससे पहले वापस एक बार रिकैप देख लो। ये मॉड्यूल और प्रीवियस मॉड्यूल मिलके we have 13 steps, वो एक बार देख लो और फिर क्वेश्चन का प्रैक्टिस चालू कर दो।